अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। ग्राफ का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर मैम हमें क्वेश्चन सोल्व करवा देंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, जो ग्राफ है ना, ग्राफ भी ट्री की ही तरह उसमें जिसमें जैसे हम ट्री में एक नोड में डेटा सेव करवाते थे, और हमें पता था कि उसके चाइल्ड कौन से हैं और उनका पॉइंटर हमने सेव करवाया होता था उसी नोड में। ग्राफ भी उसी से कुछ मिलता जुलता है। ग्राफ में हम इनको नोड्स कह रहे होते थे ना, तो ट्री में हम इनको कहते हैं वर्टेक्स। के ये जो एक नोड जिसने डेटा कंटेन किया हुआ है और वहाँ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। और जो उनको कनेक्ट कर रही होती है, जैसे 1 और 3 को कौन कनेक्ट कर रही है वो, ये एक लाइन जो उनको कनेक्ट करती है ना, इसको कहते हैं एजिस। ट्री में भी हम इनको एजिस ही कहते थे। तो अच्छा, ग्राफ में भी ये हो सकता है ये कनेक्टेड हो सकता है ये ना कनेक्टेड हो। जैसे ये अगर पूरा देखें ना, इसको ये दो हमारे पास इमेजेस हैं, इन सबको ये एक ग्राफ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये नोड, अब ये इतना पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये पूरा एक ग्राफ भी बन सकता है। ये उसके अंदर उसके चाइल्ड्स कह लें। तो अच्छा, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के ना टू वेज हैं। एक तो एडजेसेंसी लिस्ट है और एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसको हम पहले देख लेते हैं। इसमें हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ना, इसको कह लें, तो हम इस तरह करेंगे कि जितनी इसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, इसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 3, तो हम उतना ही उतने बाय उतने का ना एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। 3 है ना, तो 3 बाय 3 का ना हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। अब इसमें हर रो और कॉलम एक डिनोट कर रहा है इन इसकी एक वर्टेक्स को। ये कर रहा है 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और 3। इसको अब हम फिल कैसे करें? बाय डिफ़ॉल्ट ना स्टार्ट में इसमें सारे 0 0 होते हैं, 0 0 0। तो वो 0 0 फिलहाल हमारे काम के नहीं है। अब हमने जाना है 1 से 2। 1 से हम कहाँ जा सकते हैं? 2 की तरफ और 3 की तरफ। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आएगा कि डायरेक्शनल, और एक तो था इसमें मैंने इधर लिखा हुआ था, एक तो डायरेक्शनल एजिज है और एक है बाई डायरेक्शनल एजिज। तो जो डायरेक्शनल एजिज है ना, वो है जैसे 2 वे रोड्स। ये डायरेक्शनल एज लाइक 1 वे रोड, जैसे हम सिर्फ 1 से 3 जा सकते हैं, 3 से 1 नहीं आ सकते। तो ये एक डायरेक्शनल एज है, जैसे 1 से 2 जा सकते हैं लेकिन 2 से वापस नहीं आ सकते। लेकिन बाई डायरेक्शनल होता है कि 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे आ सकते हैं। तो अभी हम इसी को देख लेते हैं कि 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं। तो हम इसको इस तरह फिल करेंगे कि हम 1 पे हैं और हम 3 पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे 2 पे भी जा सकते हैं। तो हम 1 पे हैं, हम 1 से 2 पे जा सकते हैं। जी सर। सर यहाँ पे जो है ना एरोज रिप्रेजेंट नहीं हुए, तो अगर एरो रिप्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब ये है कि हम एक डायरेक्शन में जा सकें, और अगर दोनों डायरेक्शन में एरोज थी तो इसका मतलब होगा कि बाई डायरेक्शन होगा। यस सर, ये भी मैंने है। तो इस तरह से देखा था कि अच्छा। जी सर। उसको ओके। उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ना ऐसे डायरेक्शन शो कर देंगे कि इस तरह के हम 1 से 2 जा सकते हैं, सिर्फ 1 से 3, लेकिन 1 से 2 नहीं जा सकते। तो इस तरह ना उसमें डायरेक्शन शो कर देते हैं हम। रिप्रेजेंट वो भी इसी तरह ही होंगे जो मैट्रिक्स में। ओके। फिलहाल हम अगर बाई डायरेक्शन समझे ना, तो इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 से 3 पे जा सकते हैं और 1 से 2 पे। तो अब यहाँ पे हम 1 से हम जा सकते हैं 2 पे, तो हमने इसमें 1 लिख दिया, पहले था 0। अब 1 से हम 3 में जा सकते हैं, तो हमने 0 को कर दिया 1।
इधर ये ज़ीरो ही रहेगा। अब हम टू पे हैं, टू से हम कहाँ जा सकते हैं, वन पे और थ्री पे। टू से हम वन पे जा सकते हैं और थ्री पे जा सकते हैं। अब थ्री से हम कहाँ जा सकते हैं, थ्री से वन पे जा सकते हैं और थ्री से टू पे जा सकते हैं। थ्री से वन पे, थ्री से, नहीं नहीं ये तो, थ्री से टू पे। लेकिन अगर इसी तरह का एक ग्राफ हो जिसमें एजेस हों, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि सेम वही हमने थ्री बाई थ्री का बना लिया। अच्छा, जो ऊपर वाला था वो बाई डायरेक्शन था। जी जी। ओके। रिप्रेजेंट करने का वे सेम ही है, पर जैसे हम यहाँ वन से इसमें ज़ीरो ज़ीरो ही है फिल किया हुआ। अगर हम अब हम इधर वन से थ्री पे जा सकते हैं, वन से टू पे जा सकते हैं, तो हम वन से टू भी जा सकते हैं, वन से थ्री भी जा सकते हैं। अब टू से हम सिर्फ थ्री पे जा सकते हैं, तो ये ज़ीरो ज़ीरो, टू से हम थ्री पे जा सकते हैं, हम इसको वन कर देंगे। और थ्री से हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये तरीका था कि आप कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करके ग्राफ को शो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो सेकंड तरीका था ना, वो था लिस्ट का, एडजेसेंसी लिस्ट। इसमें क्या है कि हम उतने ही एक रो क्रिएट कर लेते हैं, उतने ही नंबर्स की रो जितनी उसकी वर्टिसेस है ना। वो- जैसे हमारे पास यही था, इसको इसी को हम लेते हैं, ये वन था, ये टू और ये थ्री। ठीक, ये बाई डायरेक्शनल है अभी। तो इसे इसकी वर्टिसेस कितनी है, एक दो तीन है। हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली थ्री की, उसमें वो डिनोट कर रही हैं वर्टिसेस को, वन टू थ्री। अब हम वन से जा सकते हैं टू पे और वन से जा सकते हैं थ्री पे। तो हमने इसके आगे ये लिंक लिस्ट भी जो होती होती है, ये आप अरे भी रख सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। बाकी हम लिंक लिस्ट या अरे इधर जो हमारी मर्जी है हम उसको उससे यूज़, इसको इधर यूज़ कर सकते हैं। तो हम इधर क्या लेते हैं ऐसे लिंक लिस्ट कि हम वन से टू जा सकते हैं और थ्री पे भी जा सकते हैं। और इसी तरह टू है ना, इस अरे में टू पे हम ये रखेंगे कि हम टू से वन पे जा सकते हैं और टू से थ्री पे जा सकते हैं। और सेम इसी तरह थ्री से हम टू और वन पे जा सकते हैं। तो अब इसमें और एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या हमें फ़ायदा है, वो ये है कि जो मैट्रिक्स है ना, उसमें रिडंडेंट डेटा हम बहुत स्टोर कर रहे हैं। अब ये ज़ीरो ज़ीरो, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसकी अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें ना, तो ये होती है वी स्क्वेयर के, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस है ना, ये उसका स्क्वायर लें। थ्री था ना, तो थ्री थ्री था नाइन, तो ये नाइन सेल्स बने हैं। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है कि जितनी नंबर ऑफ़ एजेस है ना, हमने ये नंबर ऑफ़ एजेस देखी थी, तीन थी ना, तो इसमें उससे डबल डेटा स्टोर हुआ है। ये टू थ्री, वन थ्री और वन टू, यानी कि ये थ्री थे और ये इतने देखें तो ये सिक्स है। और ये जो अलहदा है, ये नंबर ऑफ़ वर्टिसेस, ये नंबर ऑफ़ एजेस। अच्छा मैं ना इधर एक गलती कर रहा था, मैं नंबर ऑफ़ वर्टिसेस को कर रहा था इसमें। जी, क्रिएट अरे लेंथ ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस। जी ये हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस देखा। ये असल में हमने नंबर ऑफ ना एजेस देखने थे, यहाँ पे एजेस आएगा। एडिट नहीं हो रहा। ठीक, तो इसमें अब हमने ये देखा कि एक तो ये डेटा था डबल नंबर ऑफ वर्टिसेस, नहीं बल्कि ये एज एज ही था। ये टू ई वाला जो है ना, टू ई एज, ई मीन्स एज, जितनी एजेस है ना उनका डबल डेटा स्टोर हुआ है इसमें, क्योंकि ये एजेस के हिसाब से ये चल रहा होता है। तो टू ई मीन्स टू टाइम्स एजेस
का डेटा स्टोर है, और ये जो है ना वी, कि ये वी मीन्स इसकी वर्टिसेस हैं कि इतने वर्टिसेस हैं, और टू को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है ना, ई प्लस वी यानी कि एजिस प्लस वर्टिसेस, तो इसमें थोड़ी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब कब हम कौन सा यूज़ करें, वो भी मैंने इधर कहीं लिखा था कि अगर तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का हो कि हर वर्टिक्स ना दूसरे के साथ कनेक्ट है, यानी कि एक एग्जांपल लें तो ये है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, बाई डायरेक्शनल कह लें। फिर एक और है, अब ये इस तरह सारे ही आप इसमें कनेक्ट हैं ना, तो इस सूरत में ना हम वो ग्राफ वाला वो मैट्रिक्स वाला मेथड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें वो जो ज़ीरो ज़ीरो हम कह रहे थे ना कि इतने सारे क्रिएट हो रहे हैं, वो कम क्रिएट होंगे, तो वो डेटा फिल हो जाएगा। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो होते ग्राफ होते हैं ना, उसमें ये नहीं होता कि हर नोड जितने भी जितनी एक वर्टिस जितने भी वर्टिस हैं सबसे ही कनेक्ट है। जैसे हम गूगल मैप्स पे देख लें या वैसे ही अपनी सिटी की एग्जांपल लें, तो एक सिटी 3 से 4 सिटीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकता है। वो ये नहीं है कि 10-15 या 20 सिटीज़ के साथ एट अ टाइम कनेक्ट हो रहा है, दूसरे सिटी से होकर तीसरे सिटी पे जाना पड़ता है, तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। तो इस सूरत में ना हम एडजेसेंसी अरे यूज़ कर लेते हैं, और मोस्टली टाइम ना क्वेश्चन ही हमें बाउंड कर देते हैं कि वो हमें डेटा ही इस तरह देते हैं। जैसे लीड कोड पे अगर आपने प्रॉब्लम्स देखी हो, रोटन ऑरेंज या फाइंड नंबर ऑफ आइसलैंड, तो वो हमें क्वेश्चन ही मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रहा होता है, तो तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। और इसमें हमारे पास ये भी है कि वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ। ये क्या है, वेटेड ग्राफ है कि हमने अनवेटेड को पहले देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो कोई कह लें कि यहाँ से यहाँ जाने में भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाने में भी सेम टाइप डिस्टेंस है। यानी कि हमने इसमें हमने डिस्टेंस का नहीं सोचना कि कितना टाइम लगा। लेकिन अगर वेटेड का बताएं ना, देखें तो ये सिटी है, कह लें ये लाहौर है, और एक और है ये फैसलाबाद कह लें, तो एक और है इधर, इसको इस्लामाबाद कह लें। अब इधर से हम जब इस तरह इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो इधर हम वैल्यू दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के का जो हमें हमारी कॉस्ट लग रही है ना, या जो जो भी लग रहा है यानी कि 2 टाइम्स हमारी ना इसमें ये टाइम लगेगा, सर टाइम या कॉस्ट, और यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगेगा। तो इसकी भी एक इनको वैल्यूज़ दी होती हैं हमने रूट्स को। अ- अब गूगल मैप हमें जब बताता है ना कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, हम जब सर्च करते हैं तो वो इन्हीं की बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा होता है, उसने असाइन की होती है हर एज को एक वैल्यू। तो वो उसको जब कैलकुलेट करता है तो देखता है कि किस किस रोड की एज किस किस एज की ना कम वैल्यू है, कम वेट है, तो वो उन्हीं को कनेक्ट कर करके फिर हमें ना इस तरह ये है इसके साथ इसका कम वेट है, ये फिर ये बता देगा अब इसके आगे भी अगर जाना हो तो ये कम वेट वाले को आगे बता देगा। तो हम इस तरह मूव करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ में। तो अच्छा ये हो गया, और भी था इसमें। और ग्राफ के काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस थे, गूगल मैप का हमने कह लिया। जैसे फेसबुक में आपके फ्रेंड्स हैं, वो आगे फर्दर काफ़ी सारे फ्रेंड्स जैसे कनेक्ट होते हैं, और कुछ अननोन लोगों के साथ भी इसी तरह लिंक्ड इन पे जो कनेक्शन हैं। तो ये ग्राफ के और भी आपको यूज़ केस काफ़ी मिल जाएंगे। और ग्राफ पे ट्रैवर्सल के भी ना इसी तरह वही मैं जैसे हमने ट्री में पढ़ा था ना कि BFS और DFS, ये हम अभी ग्राफ पे भी करेंगे। और आपने जो नेम सुने होंगे खान एल्गोरिथम, प्रिम्स, डिजिस्ट्रा, बेलमन फोर्ड, क्रुस्कल, ये वाले जो एल्गोरिथम है ना, ये ग्राफ के लिए यूज़ होते हैं। लीड कोड पे इनके लिए काफ़ी सारे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ये नेम ही बड़े अजीब अजीब से हैं। अच्छा तो हम
बीएफएस को कर लेते हैं स्टार्ट, के बीएफएस कैसे है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ट्री था ना, 1 2 ट्री में हम बीएफएस कैसे करते थे कि हम लेवल लोड ट्रैवर्सल, बीएफएस कहते हैं लेवल लोड ट्रैवर्सल को। तो हम पहले इस लेवल पे विजिट करेंगे, फिर इस लेवल पे विजिट करेंगे। तो हम एक क्यू यूज़ करते होते थे। ये क्यू है, इसमें सबसे पहले हमने रूट को स्टोर कर लिया। फिर हमने क्या किया, रूट को पॉप किया। इसके जो चाइल्ड हैं 2 और 3, इनको स्टोर कर लिया। फिर हम 2 को पॉप करते हैं और उसके चाइल्ड देखते हैं तो नहीं है। फिर हम 3 को पॉप करते हैं तो उसके इस तरह ना, और आगे तो है ही नहीं कोई, तो पूरे ट्री पे विजिट कर लेते हैं बीएफएस से। लेकिन जो ये ग्राफ है ना, इसमें इशू ये है, बीएफएस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि ये 1 है, अब 1 2 से कनेक्ट है। अ, ओके। अब हम अगर क्यू ही यूज़ करें तो हमने इधर स्टोर कर लिया 1। अब हमने कहा कि 1 को पॉप किया और 1 का जो चाइल्ड है 2, उसको पेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को पॉप करेंगे और 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। तो हमने इधर अगेन 1 स्टोर कर लिया और फिर हम 1 को पॉप करेंगे और देखेंगे हम 2 पे जा सकते हैं। तो ये ना एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो इसमें बीएफएस के, इसमें फिर इसके लिए ना हम एक इधर वो यूज़ कर लेते हैं कि एक बुलियन एरे या सेट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि हमने इस नोड को विजिट कर लिया, इस वर्टेक्स को। मैं नोड कह रहा हूँ बार बार, लेकिन आप ना वर्टेक्स समझें कि हमने इस वर्टेक्स को विजिट कर लिया हुआ है। तो एक सेट भी ये क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेट ही कह लेते हैं। ठीक है, ये सेट है, ये सेट है। और जो क्यू है वो हमारी यही है। अब हम इस पे इस तरह करेंगे कि ये हमने 1 को स्टोर किया इधर, फिर हमने 1 को पॉप किया और 1 से अब हम कहाँ जा सकते हैं, 2 और 3 पे। 2 और 3 हमने इधर रख लिया। फिर हमने 2 को पॉप किया और 2 से, अच्छा जब हमने 1 को किया ना तो हमने 1 को इधर स्टोर कर दिया सेट में कि अब 1 हमने देख लिया हुआ है। अब 1 के बाद हमने 2 और 3 को स्टोर कर लिया। अब 2 को हमने जब पॉप किया ना, तो अब 2 को हमने जैसे जब पॉप किया हमने सेट में इसे ऐड कर दिया कि हमने इसे विजिट कर लिया। अब 2 को हमने पॉप कर लिया। अब हमने कहा 2 के चाइल्ड कौन से हैं, 3 है और 1 है। अब उसने 1 देखना है पहले सेट में है कि नहीं। तो 1 हमने विजिट किया हुआ है, उसे सेट में मिल जाएगा, तो वो 1 अपेंड नहीं करेगा। और 3 है, उसने देखा 3 अपेंड कर। हाँ अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ मैं थोड़ा सा भूल गया था कि इसको मैं दोबारा से बताता हूँ। ये जो 1 है ना, हमने स्टार्ट पे इसको इसको भी रिमूव करते हैं। ये जो 1 है ना, हमने स्टार्ट पे 1 को इधर से इधर अपेंड किया और 1 को इधर भी रख दिया कि 1 को हमने विजिट कर लिया। और 1 को जब पॉप किया तो हमने इसके चाइल्ड देखे और उनको अपेंड किया इधर भी, 2 और 3, और उनको इधर भी ऐड कर दिया। अब जब वो 2 को पॉप करेगा ना, तो तब फर्दर इसके चाइल्ड देखेगा। 2 से वो देखेगा 3 भी जा सकते हैं और 1 भी। और वो अपेंड करने से पहले देखेगा सेट में क्या ये वैल्यूज़ हमने देख ली हुई हैं, तो फिर ना उनको अपेंड नहीं करेगा। फिर हम 3 को भी इसी तरह पॉप करेंगे और अपेंड कर देंगे, पॉप कर देंगे, और क्यों ये पूरा जो है ना ग्राफ विजिट हो जाएगा। इसमें एक इशू ये है कि ग्राफ में हमने देखा था, ग्राफ होता है कुछ, ग्राफ इस तरह भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये इससे कनेक्ट हो। ये 3 एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये 4 एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तो जब हम अगर बीएफएस करेंगे तो हमने पहले इसको स्टोर किया, फिर पॉप किया, फिर इसके चाइल्ड्स को देखा, तो हम यहाँ पे कैसे आएंगे। तो इसके लिए ना हम लूप रन करते होते हैं। इसके लिए हम लूप रन करेंगे नंबर ऑफ वर्टेक्स टाइम के। अगर तो हम
ये एक तो हम बीएफएस से कर ही लेंगे इनको विजिट कर लेंगे, लेकिन जो बच जाते हैं ना रिमेनिंग, उनको मेक श्योर करने के लिए कि हमने इनको भी विजिट करना है, तो हम नंबर ऑफ वर्टेक्स ना बीएफएस के फंक्शन को ही कॉल करते हैं इन सब वर्टेक्स के साथ। उतने टाइम नंबर ऑफ बीएफएस का ना फंक्शन चला देते हैं, तो ये भी उसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा इसमें, अच्छा अभी हमने बीएफएस पढ़ा है ना, तो मैम आपको बीएफएस का एक क्वेश्चन अभी करवाती हैं, उसको देख लें, वो फिर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ लें, फिर मैम आपको प्रेजेंट करेंगी। सर ये ग्राफ का जो आपने ट्रेवर्सल बीएफएस के थ्रू समझाया ना, मेरे तो इंटरनेट चला गया था, तो चले क्वेश्चन के थ्रू शायद समझ आ जाए। सर इसमें अच्छा वो बीएफएस वाले में कह रहे हैं आप? हाँ, कि ग्राफ को किस तरह से ट्रेवर्स करना है, अभी जो आपने क्यू बनाई थी ना, तो उसमें। सर ये ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ट्री में करते थे। तो अब ट्री में क्या करते थे, अगर अच्छा। ये देखें, ये है ना, ये है 1 और ये है 2, ये है 3। अब हम जब ट्री पे ट्रेवर्स कर रहे होते थे, तो हम एक क्यू क्रिएट करते थे इस सर तरह। आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन नहीं शो ओ हो रही। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा हाँ, हम इस तरह करते थे, ये ट्री है, ये एक नोड है, हम रूट को क्यू में स्टोर करते थे, और यहाँ से फिर पॉप करते थे, इसके चाइल्ड अपेंड कर देते थे। फिर हम क्या करते थे, 2 को पॉप करते थे, इसके चाइल्ड अपेंड कर देते थे, तो वो तो है नहीं, तो फिर हम 3 के को पॉप करते थे और इसके चाइल्ड अपेंड कर देते थे। ट्री में सर, ट्री में हम इसी तरह विजिट करते थे बीएफएस लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। जी बिल्कुल। अच्छा ग्राफ में अगर हम इस तरह करें ना, तो हमने इसको 1 को अपेंड कर दिया, ठीक, फिर हमने 1 को पॉप किया, और 1 के चाइल्ड्स को अपेंड कर दिया, 2 और 3। फिर हमने 2 को पॉप किया और 2 के चाइल्ड्स को अपेंड कर दिया, 1 और 3। तो जबकि 1 तो हमने विजिट कर लिया हुआ था, तो हम ये फिर इनफाइनाइट, अब 3 को पॉप करेंगे, तो 3 के चाइल्ड को हम अपेंड करेंगे, 1 और 2, तो फिर से 1, तो हम ये एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। या अगर सिंपल ये भी ग्राफ हो ना, 1 और 2, तो हम 1 से 2 पे जाते रहेंगे, 2 से 1 पे जाते रहेंगे, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट होते हैं आपस में। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ना, हम एक सेट क्रिएट कर लेते हैं, सेट का या एक बुलियन अरे क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल हम इस एग्जांपल में सेट देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर अपेंड करेंगे, और हम कह देंगे कि हमने इसको देख लिया है, सीन कह लेंगे कि इसको हमने विजिट कर लिया हुआ है, अब हमने इसको विजिट नहीं करना। अब हम इसको पॉप किया इधर से क्यू में, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, एक नया कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि एक सेट या बुलियन एरे होती ना, तो उसमें हम ट्रू कर लेते हैं जितने इसके हैं ना, उसका इंडेक्स, हम उनको, ये 0 पे है, ये 1 है, ये 2 है, +1 एक करके क्रिएट करते होते हैं। तो ये ऐसे ही रहेगी। इसमें जो अगर हमने 1 है ना, तो हम इसको ट्रू मार्क कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सारे फॉल्स होते हैं। तो हमने इसको पॉप किया था, इसको पॉप कर लिया, अब हमने इसके चाइल्ड अपेंड किए, 2, 3। फिर हमने, और साथ हमने इधर भी कर दी है इसमें सेट में ना इनको, और फिर हमने 2 को पॉप किया और हमने अपेंड, अब 2 के चाइल्ड देखे, लेकिन 2 के चाइल्ड हमने ये देख रहे हैं कि हमने तो वो पहले से ही क्यू में है, विजिटेड में है, तो हम उसके चाइल्ड्स को इधर अपेंड नहीं करेंगे। इसी तरह फिर हम 3 को पॉप कर लेंगे, तो हम हमें ना वो जो होता है ना, कि रिकर्जन, स्टैक ओवरफ्लो या इनफाइनाइट लूप, हम उससे बच जाते हैं। तो इसमें सिर्फ ये एक था नया कॉन्सेप्ट। सर यहाँ पे, हाँ ओके, वो तो समझ आ गई। अभी लेट सपोज ये जो ट्री है ना, इसके चाइल्ड हैं, इसका बाकी भी ग्राफ हमारे पास हैं,
तो उसके साथ दो, टू भी कनेक्ट है, वन भी कनेक्ट है। इधर अगर आप नीचे थोड़ा और बनाने हैं ना, ग्राफ को एक्सपेंड कर लें, तो उसको क्या करेंगे, वो भी, वो तो फिर शो करेगा कि ये तो है। थ्री का दो, हाँ टू भी बना लें इसका चाइल्ड, उसके साथ कनेक्ट कर लें, ये जो थ्री है ना। ये इस तरह। नो, थ्री का जो है ना इसका ग्राफ बनाने नोड्स, टू। इसके हाँ दो चाइल्ड टू बनाऊं? बना लें, जी। बस ये काफ़ी है। तो टू, टू, नोट टू होना चाहिए, फाइव नहीं, टू, वैल्यू टू अ, होनी चाहिए। अच्छा, इधर भी टू और इधर भी टू? एक जगह पर कर दो बस, फिर उसके बाद काफ़ी है। तो अच्छा, अभी अगर इसको। हम उसको रिवर्स करेंगे ना, तो अभी ये अगर हम इस टू पे आ जाएंगे ना। हम्म। तो ओके। सर, इसको इसको और ड्राई रन करें। अच्छा, इसमें ये हम पहले वन को करेंगे। हाँ, तो ये तो वैसे ट्री वाली शेप ही बन गई है, तो ये मुश्किल तो नहीं था। ये अगर हम वन को नहीं, इधर कर लें जी। ऐसा नहीं। अभी भैया पहले सही आपने था ना, आप इस तरह कर सेट लेंगे, ये वाले ट्री के केस साथ में दो कैसे किया? दो वाली। सेट में मैंने इस तरह किया है कि जिस नोड को हम इधर में अपेंड। इंटरनेट इशू का है मेरे ख्याल से थोड़ा सा। अच्छा, तो अच्छा सर, हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमने एक नोड है, एक वर्टेक्स है ना, इसको हमने विजिट किया, अगर ये भी है तो इसमें भी सेम है। हमने वन को विजिट किया, इधर क्यू में अपेंड कर दिया, और वन को हमने इधर सेट में हमने ये ऐड कर दिया सिंबल। ठीक, अब सेट में ऐड करने हाँ का मतलब है कि हमने अब हम वन को क्यू में अपेंड करने से पहले सेट में देखते हैं कि कहीं सेट में ये है तो नहीं। सेट में है तो इसका मतलब हमने इसे विजिट कर लिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट एम्प्टी है। या हम इधर बुलियन एरे भी क्रिएट कर लेते हैं, तो सेट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेट में हमने देखा कि हाँ है, अभी नहीं है, तो हमने सेट में अपेंड कर दिया और इसे क्यू में अपेंड कर दिया। अब फिर वन को पॉप किया ना, अब वन का सर। चाइल्ड क्या है, थ्री। तो थ्री को हमने इसमें हाँ भी कर दिया, इसमें भी अपेंड कर दिया कि हमने सर, इसको एक क्वेश्चन है अपेंड। हाँ जी। जी। तो आप इस तरह कर लेना कि ये फाइव है ना, इसको एक थोड़ा और नोट कनेक्ट कर ले, वो भी फाइव होना चाहिए। अच्छा, डुप्लीकेट। फाइव, हाँ डुप्लीकेट, उसकी फिर बाकी नोट उसके साथ कनेक्ट कर लो। ये फाइव है ना, हाँ, हम्म। इसके साथ तो एक फाइव नोट कनेक्ट कर लो, हाँ। फिर हम बुलियन एरे क्रिएट करेंगे, इन वर्टेक्स को असाइन कर देंगे। इसमें एग्जैक्टली तो मुझे इसका जो मुझे याद है ना, हम फिर बुलियन एरे क्रिएट करते हैं। और डुप्लीकेशन, सेट में डुप्लीकेशन होती है, सेट कह रहा हूँ, ग्राफ में। हाँ अच्छा, ये पॉइंट शायद हो, तो उसमें डुप्लीकेट ना हो। एक मिनट। अच्छा, वो कह रहा है कि ग्राफ थ्योरी में ना हम कहते हैं कि यू कैन नॉट बोलो। क्रिएट डुप्लीकेट वर्टिसेस, लेकिन इधर उसने here इज एन इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू माइट मीन बाय डुप्लीकेट वर्टेक्स, सेम लेबल और नेम इन मोस्ट graph representation, each vertex has a unique identifier or key. You can't have two vertices with the same exact identifier. उनको लेबल किया होता है इन डेटा स्ट्रक्चर लाइक एन एडजेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स। ठीक है सर, वो बता क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है हम्म, कि अब ये तो हमने अपने लिए इमेज क्रिएट की है ना, ये इमेज हमने इस तरह क्रिएट की। इमेज हाँ में अगर आप कहें ना कि इधर फाइव फिर आ जाए, तो इधर आ जाएगा, लेकिन जो हमने नंबर ऑफ वर्टिसेस के हिसाब से जो एक करना था ना, इनको रिप्रेजेंट वन, थ्री, फोर, फाइव, इसमें ये फाइव के लिए ना वो इनको एक लेबल करेगा और वो डिफरेंट करेगा, ओवरराइड दी अदर डेटा स्ट्रक्चर एजेंसी लिस्ट और मैट्रिक्स में। अगर हम वही फाइव लिख दें तो फाइव तो डुप्लीकेट उसमें नहीं होना चाहिए, वो एक तरह से ना की के तौर पे काम करता है, तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। इसमें यू कैन हैव मल्टीपल वर्टिसेस विद द सेम डेटा और एट्रीब्यूट एज लॉन्ग एज दे हैव डिफरेंट आईडीज। फॉर अच्छा अच्छा। एग्जांपल जी, क्या समझ लगी?
हाँ, कि उसकी डिफरेंट आईडीज होनी चाहिए। डाटा तो सेम हो सकते हैं लेकिन शायद अभी उसमें, यानी कि जो पॉइंटर्स होते हैं ना वो शायद उसके डिफरेंट हो। जी, you can have vertices that are structurally identical, meaning that they connect the exact same set of vertices in the same way, but they are still distinct nodes. ऐसे सिनेरियो है। टू वर्टिक्स, अच्छा वो कह रहा है बस आईडी की बेस पे हम उनका ना देखेंगे और उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, इससे ये पूछता हूँ। जी, वो कह रहा है कि वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन हम जब इसको बनाएंगे ना इस तरह, तो हम इसके यहाँ पे वो सेम, वो उनकी उनका जो रेफरेंस होगा ना वो इसी तरह हो, वो डिफरेंट होगा। रेफरेंस हमेशा डिफरेंट होता है, लेकिन उससे आगे जो डेटा है ना उधर वो कह रहा है कि इनमें डुप्लीकेट हो विजिट के लिए वो कह रहा है, यानी कि ये सर यही कह लें कि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं है इधर, क्योंकि हर वर्टेक्स की सेम आईडी है, ये हम्म। इनकी आईडी ही है। अच्छा, तो मैंने जाना था, तो मैं इसको जल्दी से समअप करता हूँ। ये जो थ्री है ना, हमने थ्री को इधर भी अपेंड कर दिया और इधर भी। अब हमने थ्री को पॉप किया और थ्री के चाइल्ड 8 4 5, इनको इधर भी अपेंड कर दिया 4 और 5, और इधर भी कर दिया। ता और अपेंड करने से पहले उसने देखा कि कहीं ये विजिट तो नहीं किए हुए, तो फिर हम 8 को पॉप करेंगे और इसके चाइल्ड हैं नहीं, 4 को और फिर 5 को भी विजिट कर लेंगे। अच्छा, तो ये क्लियर है जो हमने BFS का पढ़ा है कि इसको कैसे सर्च करते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है, यस तो सर। मैम आप कंटिन्यू करें वो क्वेश्चन। ओके सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। ओके, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बीएफएस एंड डीएफएस में। देन जो क्वेश्चन है उसमें हम बीएफएस के थ्रू करेंगे उसे सोल्व। BFS actually stands for breadth first search and DFS stands for depth first search। ठीक है। BFS में क्या होता है, हम यूज करते हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ उसमें फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें एक्चुअली होता है ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्री या ग्राफ है। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना जिसपे ये डिफरेंस शो हो रहा है BFS एंड DFS का? हाँ हाँ, जी। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह ये एक ट्री है, अगर मैंने इसके ऊपर DFS अप्रोच यूज करनी है तो इसका मतलब है मैं डेप्थ में जाऊंगी। ठीक है। इसकी इस एक डेप्थ को करने के बाद देन आई मूव देयर इन राइट साइड। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे रूट पे वापस आएंगे एंड देन इस मेन रूट की राइट साइड देखेंगे। लेकिन जब हम BFS की बात करते हैं तो हम लेवल बाय लेवल जाएंगे। पहले रूट को ट्रेवर्स किया, उसके बाद सेकंड लेवल पे जितने भी नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स किया, देन थर्ड लेवल पे जितने भी नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स किया। ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है BFS एंड DFS का। ठीक है। के बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। BFS is a traversal approach in which we first walk through all nodes on the same level। कह रहा है कि इसमें हम सेम लेवल पे सारी नोड्स को पहले देखते हैं। ठीक है। लेकिन DFS में क्या करते हैं, approach in which traverse begins at the root node and proceed through the nodes as far as possible। For example, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, मैं लेफ्ट साइड पे गई हूँ, अगेन मैं उसकी लेफ्ट पे, जब तक हमें लीफ नहीं मिल जाता हम ये लेफ्ट ट्रेवर्स करते रहेंगे। जब इसका लेफ्ट हो जाएगा फिर हम इसी रूट का राइट चेक करेंगे। एक्चुअली इसमें हम सब ट्री टू सब ट्री चलते हैं, उसमें हम लेवल टू लेवल चलते हैं। फिर हम वापस आएंगे इस रूट पे, इसका भी लेफ्ट रिवर्स हो चुका है, देन हम इसके राइट पे जाएंगे। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। BFS builds the tree level by level, DFS builds the tree सब ट्री बाय सब ट्री। देखिए इसने यहाँ पे भी ये लिखा है। ठीक है, जब हम एक
लीफ से ऊपर आते हुए एक सब ट्री देखेंगे, देन नेक्स्ट सब ट्री देखेंगे, एंड देन हम अपने रूट पे जाएंगे। रूट का अब लेफ्ट सारा ट्रिवर्स हो चुका है, देन हम मूव करेंगे आगे राइट साइड पे। अब हमारे पास जो सॉरी अब हमारे पास जो अप्रोच यूज होती है वो इसमें, क्योंकि हम जो हमारा बीएफएस होता है उसमें हम क्यू को यूज होते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है। हमारे पास डीएफएस में हम स्टैक यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है। ये जब मैं क्वेश्चन करूंगी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बीएफएस इज मोर सुटेबल फॉर सर्चिंग वर्टिसेस क्लोजर टू द सोर्स। मतलब अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम मिलती है कि जिसमें आपने ये देखना है कि जो आपकी वर्टिसेस हैं वो ये आपकी रूट के क्लोजर हैं, लाइक आपको ऐसे लग रहा है कि लेवल बाय लेवल अगर मैं जाऊंगा तो इजीली मुझे सोल्यूशन मिल सकता है या जल्दी मिल सकता है, तो फिर हम बीएफएस पे जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से है कि इज मोर सुटेबल व्हेन द देयर आर सोल्यूशन अवे फ्रॉम सोर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट है और आपको लग रहा है कि ये मोस्टली मुझे जो मिलेगा वो डेप्थ में मिलेगा सोल्यूशन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम डीएफएस यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी इस तरह की अप्रोच है कि जिसमें हमें लेवल बाय लेवल देखना पड़ेगा, उस केस में हम बीएफएस पे जाएंगे। इसकी अगर हम एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशन में BFS is used in various applications such as bipartite graphs, shortest path, if weight of every edge is same। अच्छा, ये चीजें हम ग्राफ में मजीद देखेंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो अभी। और DFS हम यूज करते हैं जब हमारे पास ए साइक्लिक ग्राफ होते हैं या स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं। ये भी चीजें हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ये जस्ट इसकी एग्जांपल्स इसने बताई हैं। अब मैं क्वेश्चन एक सॉल्व करती हूँ जिसमें हम बीएफएस अप्रोच यूज करेंगे। एक सेकेंड। ये जो शेयर किया है इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक क्लियर क्लियर है है? मैम। जी मैम। जी हो। मेरी ये स्क्रीन शो हो रही है प्रॉब्लम नंबर 1302 वाली? जी। ओके, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है 1302। इसमें उसने कहा है कि डीपेस्ट लीव्स सम निकालो। आपके पास जो डीपेस्ट लीव्स है ना, उनका सम निकाल दो। हमें पूरा ट्री दिया जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ लीफ तक पहुंचना है। हर नोड, फॉर एग्जांपल हम रूट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये लीफ नोड है, इसकी आगे नहीं, उसके भी आगे चाइल्ड है। हम इस तरह मूव करते जा रहे हैं लेवल बाय लेवल और देखते जा रहे हैं हर लेवल पे हमें लीफ मिलता है। जब लीफ मिलेंगे हम उन्हें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और उसका सम रिटर्न करवा देंगे। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री का रूट गिवन होगा, रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ इट्स डीपेस्ट लीव्स। हम उसके डीपेस्ट लीव्स की वैल्यूज रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। जैसे हमें ये एग्जाम्पल है, एक मिनट ये अच्छा, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। उसने कहा है कि ये आपको रूट गिवन है, उसमें आपने इसका जो है लीफ को सम करना है। जहां जहां पे आपके पास लीफ नोड्स आ रही हैं उनको सम करें और रिटर्न करवा दें। अगर हम इन्हें सम करते हैं ये तो ज्यादा बन रहा है, लेकिन उसने एक चीज और ऊपर बताई थी। उसने कहा था डीपेस्ट लीव्स। ये देखें, अगर हम सिर्फ लीव्स देखें तो वो हमारे पास 5 भी है, 7 भी है और 8 भी है। लेकिन उसने कहा डीपेस्ट लीव। जब हम ये डीपेस्ट लीव की वो चीज देखते हैं तो हमें समझ आती है कि हमने लेवल बाय लेवल जाना है, ठीक है। इस तरह एक लेवल, ये वाला जो लीव था ये इस लेवल पे आ गया, लेकिन हमें चाहिए डीपेस्ट लीव। यहाँ पे डीपेस्ट लीव ये दो हैं, जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर होगा। प्रॉब्लम क्लियर है? जी जी प्रॉब्लम क्लियर क्लियर, है ये? थैंक यू। जी जी, जी, क्लियर है, ओके। क्लियर है। ओके सर। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं इसका कोड। कोड में सबसे पहले मैंने ये जो हमारा बेस केस होता है उससे देख लिया कि इफ नोट रूट के हमारे पास अगर, एक सेकंड मैं आपको ये ट्री दिखा देती हूँ फिर हम इसके साथ साथ चलते हैं हमारे पास। अच्छा, ये क्वेश्चन जी तो ग्राफ का नहीं है ना?
नहीं, ग्राफ का नहीं, ये ये तो ट्री बीएफएस का है ना? समझा रही हूँ यहाँ पे। जी, ट्री का है। अच्छा अच्छा, ओके बिल्कुल, ओके। इसमें हमने ट्री यूज किया है, बाइनरी ट्री। ठीक है सर। मैम ये ओके। डीपेस्ट के केस हाँ में सही तो है सही। हमें ना, डीपेस्ट के केस में तो हमें मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं चलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के हम हम्म ना लेवल बाय लेवल चलो, मीन से मैम वो डीएफएस। देखें, डीपेस्ट के वर्ड से यही लगेगा कि हमें वो वाला यूज करना चाहिए, डेप्थ वाला एल्गो यूज करना चाहिए। लेकिन ये देखें, अगर हम डीपेस्ट में जाते हैं, इसमें ब्रेथ फर्स्ट में जाते हैं, क्योंकि हम लेवल बाय लेवल देख रहे होते हैं ना, तो देखें इस तरह से हमारे पास एंड पे हम लास्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या कर रहे होते हैं हम, कि मैंने इसको देखा, अब मैं इसका देखूंगी, इसका लेफ्ट राइट है नहीं है, इस पे जाऊंगी। तो मैं अब इसका लेफ्ट मुझे मिल गया, अब मैं इसके राइट पे जाऊंगी, एक सब ट्री वो कंप्लीट करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च ना। फिर यस ये मैम इसका ठीक। जाएगा, इसका लेफ्ट इसने देख लिया टू का, अब ये इसका राइट देखेगा, वो इस तरह से इसको ट्रेवर्स करेगा। देन वो रूट पे जाएगा, इसका लेफ्ट उसने ट्रेवर्स कर लिया है, अब वो राइट साइड ट्रेवर्स करना शुरू कर देगा। डेप्थ इस तरह से चलता है। हमें क्या चाहिए था, इसको रिमूव कर दें, हमें क्या चाहिए था कि हम इसको इस तरह देखें कि लेवल बाय लेवल से हम लास्ट वाले लेवल पे पहुंच जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डीपेस्ट वाला जो लीव्स हैं वो आ जाएंगे। हालांकि लीव हमारे पास ये भी था, बट हमने ये वाले चाहिए, तो इसलिए हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं। ओके मैम, क्लियर है क्लियर आपको? है, थैंक जी, ओके, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये लिखी है बेस केस, कि अगर हमारे पास लीव पे पहुंच गया है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, रूट पे हमें वैल्यू नहीं मिलती, तो रिटर्न करवा दो सिंपली जीरो। देन यहाँ पे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है कि मैंने एक क्यू बनाई है, और क्यू में मैंने पास कर दिया है ये रूट। ठीक है, ये मैंने क्यू बना ली है, और इसमें मैंने पास कर दिया है रूट। राइट, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक किया कि जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता ना, ये चलाते जाओ व्हाइल लूप। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं हर दफा हर केस में क्या करवा रही हूँ, ये वाला वेरिएबल जीरो करवा रही हूँ, ताकि मैं हर लेवल को ऐड करके देख सकूं, और लास्ट वाले लेवल को मैं रिटर्न करवा दूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने साइज का एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें उसे कहा कि इसको तब तक चलाओ जब तक ये लेंथ ऑफ, सॉरी चलाओ नहीं, अभी मैं सिर्फ इसमें वैल्यू रख रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, साइज में हमारे पास लेंथ ऑफ क्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ क्यू अभी क्या है, 1। ठीक है, तो ये फोर लूप कितनी दफा चलेगा, पहले सबसे पहले ये क्यू सिर्फ एक दफा चलेगा। ठीक है, अब हम इस फोर लूप में आए, मैंने क्या किया, नोड में रखवा लिया क्यू से पॉप लेफ्ट करवा के। अच्छा, अब इसका मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉप करवाती सिर्फ, तो पॉप करवाने का मतलब है कि ये स्टैक वाली चीज को फॉलो करता है, कि उसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन पोप लेफ्ट का मतलब है जो मैंने पहले ऐड किया था, तुम सबसे पहले उसी को पोप करवाओ। ये चीज समझ आई है, पोप एंड पोप लेफ्ट का क्या डिफरेंस है, और मैंने यहाँ पे पोप लेफ्ट ही क्यों यूज किया है, ताकि मैं क्यू वाली जो वो है ना प्रॉपर्टी, उसको लेकर चल सकूं। ये चीज समझ आई है, पोप लेफ्ट क्यों यूज किया है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने लेवल सम में क्या किया, मैंने ये जो नोड पॉप करवाई थी, मैंने उसकी वैल्यू इसमें सेव करवा ली। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास लेवल सम में जो वैल्यू आई है वो है 1। उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या ये जो नोड मैंने पॉप करवाई, इसके लेफ्ट में कुछ था, वो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है, तो मैं 2 क्यू में अपेंड करवा दूंगी। उसके बाद राइट में भी है, तो मैं राइट अपेंड करवा दूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने चेक किया फोर लूप, उसका साइज 1 था, तो ये फोर लूप बाहर आ गया। अगेन हमारे पास जो लेवल सम की वैल्यू 1 हुई हुई थी, वो अगेन 0 हो गई। अब मेरे पास लेंथ क्या है क्यू की, 2। ठीक हो गया, 2। अब ये फोर लूप कितनी दफा चलेगा, 2 टाइम्स। अब मैंने नोड पॉप करवाई है 2 वाली। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू स्टोर करवा दी इसमें लेवल में, और अगेन मैंने देखा ये जो मैंने 2 पॉप करवाई है, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, यस यहाँ पे 4 है, तो हम 4 थर्ड लेवल को अब चेक करें, तो 4 इसमें करवा लिया। राइट भी है, तो यहाँ पे मैं राइट भी रखवा लूंगी। ठीक है,
उसके बाद क्योंकि हमारे फोर लूप की लेंथ अब 2 थी, एक दफा वो चल गया, अब दूसरी दफा चलेगा, और अब हमारे पास कौन सी वैल्यू पहले थी जो मैंने पॉप करवानी है, 3 को भी मैंने पॉप करवा लिया। मैंने चेक किया क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये अपेंड नहीं करेगा। राइट में हमारे पास था 6, मैंने 6 को भी यहाँ पे रखवा लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम चेक करेंगे, हमारे पास अब ये जो लेवल था इसमें हमारे पास 3 नोड इसमें ऐड हुई हैं, तो अब हमारा फोर लूप चलेगा 3 टाइम्स, और ये साथ साथ प्लस भी करता जा रहा था। 2 + 3 इसने प्रीवियस में प्लस किया था, लेकिन क्योंकि अब अगेन सम 0 हो गया है तो अगेन 0 है, अब साइज इसका हो गया है 3। अब ये 3 टाइम्स चलेगा, और यहाँ पे नोट पहले 4 वाली पॉप करेगा, और इसमें क्या वैल्यू है 7। हम यहाँ पे लेवल में प्लस करवाते हैं 7 को, देखते हैं क्या 4 के लेफ्ट में कोई वैल्यू है। यस, हमारे पास है। सॉरी, यहाँ पे 7 नहीं आना था, यहाँ पे 4 आना। अच्छा, 7 है, 7 मैंने इसके अंदर अपेंड करवा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या इसके राइट में कुछ है, राइट में कुछ नहीं है तो वो नहीं हम अपेंड करवाएंगे। देन अगेन फोर लूप चला, यहाँ पे हमने 5 को पॉप करवाया। 5 को पॉप करवाया तो 5 में हमारे पास यहाँ पे 4 + 5 हो गया। ठीक है, देन हमने नोट डॉट लेफ्ट, क्या इसके लेफ्ट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, अगेन मूव करेंगे। अब हमारा 3rd टाइम फोर लूप चलेगा, और लास्ट नोड इसमें थी 6। ठीक है, 6 को भी पॉप कर लिया, लेवल में हमने ऐड करवा दिया 4 + 5 + 6। ये हमारा सम हो गया, लेकिन अब हम चेक करेंगे क्या 6 के लेफ्ट में कुछ है, वो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो ये वाला इफ तो चलेगा ही नहीं। देन हम राइट चेक करेंगे, राइट में हमारे पास है 8। ये लास्ट लेवल पे हम पहुंच गए। वापस अब हमारा फोर लूप तो यहाँ पे खत्म हो गया, 3 टाइम ये चल गया, वापस ऊपर आए, ये वाली वैल्यू सारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि 0 यहाँ पे अगेन इनिशलाइज हो गया। अब साइज क्या है, 2। साइज अगेन इसका क्या हो गया है, 2। अब ये फोर लूप कितनी दफा चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7। हमने जो लेवल है उसके अंदर 7 प्लस, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या 7 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, तो ये दो इफ स्टेटमेंट्स तो चलेंगी ही नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे नोड हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, 8। 8 को भी पॉप कर लिया, 8 इसमें करवा दिया प्लस, और लेफ्ट राइट दोनों को चेक किया, दोनों नहीं है क्योंकि ये हमारा लास्ट लेवल था। लेवल सम में हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 15। अब दोबारा वाइल लूप चेक करेगा कि क्या क्यू में कुछ और पड़ा हुआ है, क्यू एम्प्टी है, ये बाहर निकला, हमने लेवल सम जो है रिटर्न करवा दिया, उसमें कौन सी वैल्यूज हैं, जो लास्ट वाली लीफ, डीपेस्ट लीव्स जो थे उनकी वैल्यूज हैं। ये समझ आई है प्रॉब्लम? यस। इसमें कोई क्वेश्चन? और आपको ये समझ आया कि हम ये किस तरह से करते हैं, प्रेस फर्स्ट सर्च क्यू को यूज करते हुए? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, कोड में कोई क्वेश्चन है या वैसे इस बीएफएस का कोई क्वेश्चन है? क्लियर है मैम। सबको क्लियर? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बीएफएस था। अब मैं थोड़ा सा आपको डीएफएस का भी बता देती हूँ। डीएफएस में ये होता है, इसका भी हम कोई क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन अभी डीएफएस का ये, डीएफएस में जैसे मैंने आपको ये बताया, हम रूट से स्टार्ट करते हैं, देन हम उसका लेफ्ट चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में देखते हैं क्या इसका भी आगे लेफ्ट है, लेफ्ट अगेन और लेफ्ट। अब यहाँ पे हमने देखा ये लेफ्ट हमें मिल गया। अब इसी हम यहाँ पे वापस आए, बैक ट्रैक किया, और यहाँ पे देखा क्या इसके राइट में कुछ एग्जिस्ट करता है, नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाली नोड का ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर गए, अब जो हमारे पास 2 था उसका लेफ्ट रिवर्स हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, राइट, इसका राइट रिवर्स करेंगे। अब ये जो पूरा लेफ्ट सब ट्री था ये 1 का, ये हमारे पास ट्रेवर्स हो चुका है। अब यहाँ पे आया, अब 1 जो है वो अपने राइट में ट्रेवर्स करेगा। राइट में हमने देखा 3, क्या 3 के लेफ्ट में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, नो,
तो हम 3 का राइट ट्रेवर्स करेंगे। अब 6 का राइट पे लेफ्ट पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो हम इसका भी राइट ट्रेवर्स करेंगे। नेक्स्ट 8 के लेफ्ट राइट पे कुछ भी नहीं है, तो इस तरह हम वापस आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो 1 है रूट, इसकी सारी वैल्यूज ट्रेवर्स हो चुकी हैं। ये हम किस तरह से ट्रेवर्स कर रहे हैं? डीएफएस के थ्रू। ये दोनों हमारे पास ट्रेवर्सल और सर्चिंग मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ है? यस मैम, ये क्लियर है, बट इसमें हम ना पॉप किस तरह से करते हैं वो भी थोड़ा सा बता दें। किस में? ये इस जो क्वेश्चन किया है उसका कह रहे हैं? नहीं, मतलब कि डीएफएस में भी अगर हम मतलब ना क्यू में पहले पॉइंट करके फिर उसे पॉप करें ना, अगर इस तरह से हम्म। करें। हम्म। हाँ, ये हमारे पास जो होता है ना बीएफएस, इसमें हमारे पास होती है क्यू मेंटेन होती है। क्यू में क्या है, जो वैल्यू पहले आएगी वो ही दूसरी साइड से पहले निकलेगी। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे पॉप लेफ्ट ये वाला फंक्शन यूज किया है। लेकिन डीएफएस केस में हम यूज करते हैं स्टैक, कि जो वैल्यू एंड पे आई है वो पहले पॉप हो जाएगी, और उसमें हम फंक्शन यूज करते हैं पॉप। यही आपका क्वेश्चन था? जी मैम, क्लियर है। मैम थैंक यू। हम ये भी कह सकते हैं कि पॉप राइट इंस्टा बिकॉज राइट से ही करेगा। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम थी, दोबारा क्वेश्चन पूछिए। मैंने कहा कि पॉप पॉप मीन्स कि आप राइट से ही मतलब वो पॉप कर रहे हो, उसको पॉप राइट कह सकते हो। जी जी, जी जी कह सकते हैं उसको। मतलब आपने जिस साइड पे इंसर्ट किया है ना, आप वहीं से उसको मतलब निकाल रहे हो, लास्ट इन लाइक फर्स्ट लास्ट आउट। मैंने एलिमेंट। जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? आज के लेक्चर का यही था। अब हम मजीद इसमें वो देखेंगे ग्राफ रिलेटेड। अच्छा, एक डीएफएस का भी कर लेंगे ताकि डीएफएस भी मैम क्लियर हो ये जाए। मैम ये डीएफएस में जब हमने ना जी जी। डीएफएस में जब हमने ना पॉप करना होता है तो हम ना फर्स्ट मतलब ना हम चाइल्ड्स को विजिट करते हैं ना, तो हम फर्स्ट एक लेवल के चाइल्ड्स को विजिट करके उनको पॉप कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट चाइल्ड्स पे मूव करते हैं, या फिर हम मतलब ना जैसे लेफ्ट वाइज चल के पहले ना उस चाइल्ड को पॉप करके और फिर राइट पे अच्छा, मूव करके उन चाइल्ड्स को पॉप कर। ये जो मैंने आपको भी बताया था, ये तो इसका वे है कि इस तरह से ट्रेवर्स करते हैं, इस तरह से सर्च करते हैं। अब मुझे समझ आ गई है कि आपकी कंफ्यूजन क्या है कि ये किस तरह से पॉप करेगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन में देखा, उसमें बीएफएस क्लियर हो गया, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेंगे कल या परसों। कल कर लेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपका ये वाला जी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है। जी मैम, जी मैम, ठीक है, थैंक यू। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये एंड करते हैं लेक्चर। मिस मीना, आप इधर